यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर के आगे है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है संपूर्ण विश्लेषण थ्योरी क्लास खान सर के पीडीएफ का। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर देखिए वीडियो को। और ये जो है चौथा पार्ट है। चलिए पीडीएफ पे लेकर चलते हैं। तो यहाँ से है देख सकते हैं पाचन तंत्र का जो है चैप्टर, पाचन तंत्र जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे पाचन तंत्र का चित्र भी देख सकते हैं और इस सब के बारे में जो है पूरा डिटेल से फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में जो है दांत के बारे में पूरा सभी प्रकार, और थर्ड पार्ट में जो है आपको जो है तीसरा पार्ट में जो होता है यहाँ पे आमाशय के बारे में और ग्रासनली के बारे में पूरा डिटेल से आमाशय के सभी प्रकार के बारे में जान चुके हैं। तो ये चौथा पार्ट है और चौथा पार्ट में जो आपको जो है आहार नाल का जो है आंत वाला भाग बताने वाला है। आंत के सभी प्रकार, छोटी आंत, बड़ी आंत और छोटी आंत के सभी प्रकार, इसको जो पूरा डिटेल से जो है आपको बताने वाले हैं। तो चलिए छोटी आंत के कितने भाग है सारे चीज़ के बारे में इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। इसका जो है टोटल 5 पार्ट होने वाला है। ये चौथा पार्ट है और इसके बाद लास्ट पार्ट जो आएगा 5वां पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा पाचन तंत्र। और आपके लिए यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो ये टॉपिक अगर पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। पूरा देख लेते हैं 5 पार्ट को। तो चलिए यहाँ पे लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं आंत के बारे में जो है पूरा डिटेल से। आंत जो होता है यहाँ आप देख सकते हैं, आंत चैप्टर का नाम है। और मनुष्य की आंत की जो है 2 भाग होते हैं। आंत जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ है और पहला भाग का नाम है छोटी आंत और दूसरा भाग का नाम है बड़ी आंत। तो छोटी आंत और बड़ी आंत है ये दोनों प्रकार आंत का। और अगला पॉइंट है कि शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे भोजन अवशोषण हेतु अतिकृष्ट पृष्ठ क्षेत्र मिल सके। यानी जो होता है शाकाहारी जंतु जो होता है, शाकाहारी जैसे हिरन हो गया, ये सब में जो होता है शाकाहारी जो जंतु होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है और बड़ी आंत यानी जो छोटी आंत की लंबाई बड़ा होता है। लेकिन मांसाहारी जंतु में जो होता है छोटी आंत की लंबाई ये छोटा होता है। चलिए अगला पॉइंट अब पहले पढ़ लेते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं फिर बड़ी आंत के बारे में भी बताएंगे। चलिए छोटी आंत के बारे में डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटी आंत का दिया गया है। अगला पॉइंट है छोटी आंत का कि भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। आपको बता दें छोटी आंत जो होता है ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो दिया गया है छोटी आंत, यहाँ पे आपको चलिए आगे बताते हैं। छोटी आंत जो होता है इस तरीके से आता है, छोटी आंत इस तरीके से रहता है, इसे घुरा हुआ रहता है और इस तरीके से ये मुड़ा हुआ रहता है। छोटी आंत जो होता है, छोटी आंत जो होता है इसके जो ये भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है छोटी आंत में ही होता है। यहाँ पे चित्र में आप लोग देख सकते हैं ये आमाशय हो गया, आमाशय से भोजन जो ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत, ये छोटी आंत जो होता है ये छोटी आंत, इसी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है ये छोटी आंत जो होता है, क्योंकि इसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होता है, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर होता है ये छोटी आंत की लंबाई जो होता है और यहीं पे भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला पॉइंट है आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है और यहाँ भोजन का पाचन व अवशोषण की क्रिया होती है। और आमाशय से भोजन जो यहाँ से आता है ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है और यहाँ पे भोजन का अवशोषण भी होता है। अगला पॉइंट है संपूर्ण आहार नाल की लंबाई 10 मीटर होती है। आहार नाल जो पूरा जो होता है आहार नाल, ये इसके लंबाई जो टोटल जो होता है ये 10 मीटर की होती है आहार नाल की पूर्ण संपूर्ण लंबाई। अगला पॉइंट है पाचन संबंधित सभी अत्यधिक कार्य छोटी आंत में ही होता है। पाचन संबंधी जितना भी कार्य होता है ये सारा चीज़ जो होता है ये छोटी आंत में ही हो जाता है, क्योंकि छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। छोटी आंत के भी 3 भाग होता है। ये छोटी आंत जो है इसके 3 भाग होता है, 1 2 3, यानी ऊपर वाला भाग, बीच वाला भाग और अंतिम वाला भाग, ये 3 भाग होता है छोटी आंत का। पहला भाग का नाम है, यहाँ आप देख सकते हैं ग्रहणी कहा जाता है, दूसरा का नाम है अग्र क्षुद्रांत और तीसरा का नाम है क्षुद्रांत। चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं ये तीनों प्रकार जो है छोटी आंत के हैं। आगे अगला पॉइंट है यकृत के बारे में है, लेकिन आपको जो है यकृत के बारे में यहाँ पे नहीं बताएंगे, इसको लास्ट में बताएंगे। पहले छोटी आंत के बारे में बता रहे थे, छोटी आंत के तीनों प्रकार को समझ लेते हैं। पहला ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ये तीनों को पहले समझ लेते हैं, फिर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ही
यकृत के बारे में, पित्ताशय के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहला भाग यहाँ पे देख सकते हैं छोटी आंत का जो है ये है ग्रहणी है। ग्रहणी यहाँ पर देख सकते हैं यह है पक्वाशय या ग्रहणी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ग्रहणी के बारे में पहले जो है ग्रहणी यहाँ पर है देख सकते हैं। ग्रहणी के बारे में दिया गया है पहला पॉइंट कि ग्रहणी अंग्रेजी के यू आकार की भांति मुड़ी हुई रचना होती है और यह छोटी आंत का पहला भाग होता है और अमाशय के बाद भोजन कायम के रूप में जो होता है ग्रहणी में ही आता है, जहाँ उसमें पित्त जो है मिलती है वह क्षारीय बन जाती है। भोजन जो अमाशय से आता है वो अम्लीय आता है और अम्लीय वो कायम के रूप में बन कर आता है अमाशय से, और जब अमाशय से भोजन आता है कायम के रूप में बन करके तो वो ग्रहणी में ही जाता है और ग्रहणी में आने के बाद वहाँ पर जो है पित्त रस उसको मिलता है, पित्त रस उसको मिलता है और ये भोजन जो होता है पित्त रस मिल करके भोजन को क्षारीय बना देता है। जो अम्लीय भोजन रहता है उसको क्षारीय बना देता है और ये ग्रहणी जो होता है ये यू आकार की रचना होती है, अंग्रेजी के यू आकार की। अगला पॉइंट है देख सकते हैं कि ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, बल्कि इसमें 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टो यानी जो कोलेस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये दोनों प्रकार के जो हार्मोन पाए जाते हैं ग्रहणी में जो होता है। ग्रहणी में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन और दूसरा जो होता है सिक्रेटिन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कोलेसिस्टोकाइनिन जो होता है ये पहला हार्मोन, यह पित्ताशय से के जो है पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन क्षारीय हो सके। पित्त निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन, क्योंकि ताकि भोजन जो होता है ये क्षारीय बन सके। दूसरा प्रकार जो है ये ग्रहणी का दूसरा भाग है, आप देख सकते हैं दो हार्मोन जो निकलता है। दूसरा हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन हार्मोन जो होता है यह अग्नाशय को अग्नाशयी रस को स्थापित करने के लिए उत्तेजित करता है ताकि भोजन जो है सरलता से पच सके। रिमार्क में दिया गया है देख सकते हैं कि अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं और इन तीनों को जो है सामूहिक रूप से पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयव को जो है पचा सकते हैं। ये हम देख सकते हैं अमाशय से जो है 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है और ये तीनों को सामूहिक रूप से जो होता है पूर्ण पाचक रस कहते हैं। और क्योंकि इसको पाचक रस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो भोजन के सभी अवयव जो होता है उसको पचाने के जो है इसमें क्षमता होता है, इसलिए जो इसको पाचक रस कहा जाता है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन या प्रोटीन यानी जो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। दूसरा है एमाइलेज, ये स्टार्च यानी मंड को जो है शर्करा में तोड़ देता है, भोजन को टुकड़ा टुकड़ा बना देता है। और तीसरा है लाइपेज। लाइपेज जो होता है यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़ करके ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। ये लाइपेज जो होता है ये पायसीकृत वसा को तोड़ करके ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में बदल देता है। अगला पॉइंट देख सकते हैं ट्रिक दिया गया है अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचक रस। अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचक रस का नाम है, देख सकते हैं। पहला है यहाँ आप देख सकते हैं LAT। ट्रिक है LAT यानी जो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों जो है एंजाइम है। अगला पॉइंट के देख सकते हैं ग्रहणी के बारे में जान लिए। ग्रहणी के बारे में अब ग्रहणी के बाद आता है अग्र क्षुद्रांत। अग्र क्षुद्रांत जिसे जेजुनम कहा जाता है। जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ग्रहणी के बाद भोजन जेजुनम में जाता है और जेजुनम के बाद इलियम में जाता है। ग्रहणी के बाद जो होता है ये अग्र क्षुद्रांत में जाता है और जेजुनम जिसको कहा जाता है इसमें पाचन का कोई भी क्रिया नहीं होता है। और ग्रहणी के बाद भोजन जो होता है जेजुनम में जाने के बाद, जेजुनम के बाद वहाँ से इलियम में चला जाता है। तीसरा भाग इलियम, तीसरा भाग का नाम है इलियम जिसे क्षुद्रांत कहा जाता है। इलियम में चला जाता है भोजन। इलियम में जाने के बाद भोजन के वहाँ पर जो देखिए क्या होता है कि यहाँ छोटी आंत का अंतिम भाग है और यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। इलियम जो होता है क्षुद्रांत, यह छोटी आंत का सबसे पीछे वाला भाग होता है, यानी सबसे पीछे वाला नीचे वाला भाग होता है और यहाँ पर जो है भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है, दोनों क्रिया होता है। अगला पॉइंट है यहाँ से कई प्रकार के आंतरस निकलता है और इन सभी आंतरस को सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। क्षुद्रांत जो होता है इलियम, इलियम में कई प्रकार का आंतरस निकलता है और ये सभी रस को जो होता है आंतरस जो निकलता है इसको सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। अगला पॉइंट देख सकते हैं और इसमें निम्नलिखित एंजाइम निकलता है, जो होता है वहाँ पे सक्कस इंट्रिकस जो होता है इसमें निम्नलिखित एंजाइम निकलता है, जिसमें से पहला एंजाइम का नाम देख सकते हैं
इरेप्सिन। इरेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन को पचाता है और यह प्रोटीन यानी पेप्टोड को जो है एमिनो अम्ल में बदल देता है और यह प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है इरेप्सिन में ही पूर्ण पाचन होता है। जैसे देख सकते हैं प्रोटीन पेप्टोन में बदलता है, पेप्टोन पेप्टाइड में, और इसके बाद एमिनो अम्ल में, भोजन में यानी अग्नाशय में बदल देता है, अमाशय में बदल देता है। दूसरा इसका जो है दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है, दूसरा एंजाइम का नाम है लाइपेज। लाइपेज जो होता है यह वसा का पाचन करता है और वसा को ग्लिसरॉल तथा अम्लीय वसा में जो है वसीय अम्ल में बदल देता है। ये लाइपेज जो होता है ये वसा को बदल देता है। जैसे देख सकते हैं लाइपेज वसा को ग्लिसरॉल तथा अम्लीय अम्ल यानी वसीय अम्ल में बदल देता है। तीसरा है माल्टोज। माल्टोज जो होता है यह माल्टोज को पचाता है, जो होता है सुक्रोज, सुक्रोज को पचाता है, और लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं। अगला प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं आगे और भी पॉइंट है यहाँ पे क्षुद्रांत यानी इलियम के। छोटे आंत का अंतिम भाग इलियम में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे विलाई कहते हैं और विलाई अवशोषण यानी चूसने का कार्य करता है। छोटी आंत जो होता है इसका अंतिम वाला भाग जो होता है क्षुद्रांत जिसे इलियम कहा जाता है, जिसे इलियम कहा जाता है, और इसी में जो होता है एक उंगली नुमा रचना पाया जाता है, उंगली नुमा ऐसी रचना पाया जाता है जिसका नाम विलाई कहलाता है, विलाई। और ये जो होता है विलाई जो होता है ये अवशोषण का कार्य करता है। अगला पॉइंट है भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए क्योंकि वह एंजाइम को पतला कर देता है जिससे पाचन नहीं हो पाता है। भोजन जो खाते हैं हम लोग भोजन के तुरंत बाद जो है पानी को नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जो है भोजन को जो होता है वो पतला बना देता है एंजाइम को, और जिससे भोजन जो होता है वो पाचन वहाँ पे पूर्ण नहीं हो पाता है, भोजन का पाचन जो होता है। इसीलिए खाना खाने के बाद तुरंत बाद जो है पानी को नहीं पीना चाहिए। अगला पॉइंट है भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिस कारण नींद आने लगती है। अगर पूछा जाए नींद हम लोगों को क्यों लगता है भोजन खाने के बाद, यानी जो हम भोजन खाने के बाद नींद इसलिए हम लोगों को लगता है क्योंकि हम जो भोजन करते हैं वहाँ पे अमाशय में भोजन जाता है और शरीर का सारा रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है वो शरीर से जाकर के अमाशय में ज़्यादातर चल जाता है और अमाशय में वहाँ पे अपना कार्य वो करने लगता है, जिसके कारण हम लोगों को जो है या कोई भी मनुष्य को जो है सुस्ती आने लगता है, उसको नींद आने लगता है, इसलिए उसको नींद आता है। अगला पॉइंट है छोटी आंत यानी इलियम से भोजन निकलता है तो वह काइल का रूप लेता है और बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। इलियम से जो भोजन निकलता है वो काइल बन जाता है और काइल के रूप में जो ये बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद जो है वहाँ पर ये जो भोजन जो होता है बड़ी आंत में जाने के बाद वहाँ पर जो है ये इलियम यानी जो है इलियम से काइल के रूप में चला जाता है और काइल के रूप में जाता है तो ये मलमूत्र के द्वारा जो ये बाहर निकाल दिया जाता है बड़ी आंत के द्वारा। जो है बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। चलिए बड़ी आंत के बारे में जो है बड़ी आंत, इसके बाद अपेंडिक्स के बारे में, यकृत के बारे में, और इसके बाद जो यहाँ पे जो छूटा हुआ है पित्ताशय के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।